बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत की आबी दहशतगर्दी पे कि भारत जब चाहता है वो दरियाओं में पानी ज़्यादा छोड़ देता है और हमारे यहाँ सैलाब की कैफियत होती है, हमारे यहाँ फसलों का नुकसान होता है, माल मवेशी का नुकसान होता है, लोगों के घर गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, पानी में लोग जो है मतलब घर से बेघर हो जाते हैं और कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। मगर क्या हमने खुद कोई काम नहीं करना? हमने सिर्फ शोर ही मचाते रहना है कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया। हमें जो है वो अमली तौर पे कोई कदम नहीं उठाना। देखिए, मैं 1988 से ये देख रहा हूँ, आज तक तकरीबन 31 साल हो गए कि हर साल भारत जब चाहता है वो पानी ज़्यादा छोड़ देता है तो हमारे यहाँ सैलाबी कैफियत होती है। मगर यार, हमने इसका कोई हल आज तक सोचा? 31 साल से सितंबर 88 में जो है वो सैलाब आया था, भारत ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया था जिसका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यार, हमने उससे कोई सबक सीखा? हमारे किसी हुक्मरान ने भी, हमारे किसी इदारे ने भी जो है आने वाले वक्त के लिए कोई मनसूबाबंदी की, कोई ऐसा काम किया कि हम जो है वो आइंदा इससे बच सकें? भारत ने हमारे दरिया जो है वो उनको रोक लिया और वहाँ पे उसने डैम्स बना लिए हैं, तो जब उधर पानी ज़्यादा होता है वो इधर पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो यार, इसका हम कोई हल नहीं निकाल सकते थे? देखें, एक तो ये है कि हमारे दरिया पहले ही सुखड़ गए हैं, दूसरा ये कि दरियाओं के अंदर जो है वो लोग आबादी बना लेते हैं, उसमें वो माल मवेशी रख लेते हैं और फसलें बना लेते हैं, दरिया तंग हो जाते हैं। फिर जब पानी उधर से ज़्यादा आता है तो यहाँ जो है ये हो गया जी, इतनी फसलें तबाह हो गई और इतना जानी और माली नुकसान हो गया, इतने माल मवेशी बह गए पानी में, ये होता है। तो क्या हमारे हुक्मरान और हमारे इदारों को ये सोच नहीं है कि ये भी यहाँ पे इतने बारानी डैम बना लें, इन्हीं दरियाओं के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ डिस्टेंस पे जो है वो डैम्स बना लिए जाएँ और जब वो भारत ज़्यादा पानी छोड़े तो हम इसी पानी को स्टोर कर लें, इसी पानी को हम महफूज कर लें और यही पानी जो है वो सारा साल जो है वो हमारी ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, आपाशी के लिए इस्तेमाल हो और हम जो है वो इससे बेहतरीन फसलें हासिल कर सकें। जहाँ के हम जो है वो ज़मीन से पानी सक करके ट्यूबवेलों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ज़मीनें भी ख़राब हो रही हैं और हमारा बहुत ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो भी जो है वो डीप होता चला जा रहा है। तो क्या यार, हमारा कोई ऐसा हुक्मरान, 31 साल हो गए मुझे ये चीज़ें देखते हुए, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया कि जिसने ये सोचा कि यार हम यहाँ पर जो है इन्हीं दरियाओं पर जो सारा साल खुश्क रहते हैं, इन्हीं पर जो है वो स्टोरेज बना लें कि जब वो पानी ज़्यादा छोड़े हम इस पानी को स्टोर कर सकें। और जब पानी हम स्टोर कर लेंगे तो यही पानी जो है वो सारा साल हमें ज़राअत के लिए इस्तेमाल होगा, हमारे काम आएगा और उससे हमें अच्छी फसल भी हो हासिल होगी और हमारी ज़मीनें भी जो है वो अच्छी होंगी, क्योंकि दरियाओं का पानी जो है ये ज़मीनों को ज़रखेज़ करता है, जबकि जो ट्यूबवेलों का पानी हम ज़मीन से निकाल के इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीनों को आहिस्ता 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 बंजर करता है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती हमारे यहाँ कैसा निज़ाम है। 31 साल से ना कोई ऐसा हुक्मरान आया और ना ही इदारों ने, हुक्मरान तो चलो सियासी होते हैं, आते जाते रहते हैं, तो जो हमारे इदारे हैं परमानेंट, जिन पे उनके अंदर जो वो बैठे लोग हैं, अफसरशाही जो है वो करोड़ों रुपए की माहाना जो है मराहत लेती हैं, तो उनमें से किसी को ये सोच नहीं है कि हम यहाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करने की जो है वो मतलब कैपेसिटी बढ़ाएं और हम हेडवर्क्स बनाएं और इस तरह जो है वो बारानी डैम बना लें और ये पानी जो आए तो हम इसको जो है वो जमा करके पानी को सारा साल इस्तेमाल कर सकें। और इसके साथ साथ फिर देखें, जो हमारा थर का इलाका है वहाँ जब बारिशें नहीं होती तो वहाँ कहत साली होती है और जो अखबारात में हम या टीवी पे देखते हैं, थर के लोगों की जो कहत साली की वजह से वो बेचारे बिल्कुल हड्डियों का पंजर हो रहे होते हैं और ग़ज़ाई कमी की वजह से रोज़ाना अखबार में आता है कि इतने बच्चे जो है ग़ज़ाई कमी का शिकार हो गए, इंतकाल करके इतने बच्चे फौत हो गए, ये डेली बेस पे अखबार पे आता है। तो क्या हमारे हुक्मरानों को, हमारे इदारों में से किसी को भी इतनी अकल नहीं है, ये समझ नहीं है कि ये इसका कोई हल निकाले कि इतना पानी जो हम समंदर में फेंकते हैं, यही पानी अगर जो है हम थर की तरफ जो है वो बड़ी सी नहर बनाएं और ये पानी थर के इलाके में चला जाए, फालतू पानी जो है तो उस तरफ चला जाए और वहाँ पे खुशहाली भी आए, सब्ज़ा भी हो और वो लोग जो है वो भी अच्छी ज़िंदगी बसर करें और हम जो है इस पानी के नुकसान से बच सकें। मतलब समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ के हुक्मरान और हमारे इदारे और हमारे
इदारों में बैठे बड़े बड़े मगरमच्छ जो करोड़ों रुपए की महाना मराहत लेते हैं, उनमें से किसी को ये सोच नहीं है। अगर उनको सोच नहीं है तो कम से कम कौम जो है वो इस तरह पर जो है वो अपने एक शऊर का मुजाहिरा करे और इन चीज़ों पर जो है वो अपने हुक्मरानों पर बोझ यानी दबाव डाले कि वो ऐसे फैसले करें कम से कम जो है हम जो है भारत की ये अभी दहशतगर्दी से भी बच सकें। और इसी पानी को वो जब पानी छोड़ देता है तो हम इसी पानी को, हमारे पास पहले से स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो तो हम इसी पानी को स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद ये सारा साल हमारी ज़राअत के काम आएगा तो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो बात तो ये अल्लाह करे कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको अकल अता फरमाए, हमारे इदारों को भी और हमारे हुक्मरानों को भी। तो ये कम से कम इस पर तवज्जो करें और फिर हम जो है वो इसके नुकसान से भी बच सकें और बल्कि यही पानी जो है हमारे लिए बाइस रहमत हो और हम इससे फ़ायदे हासिल कर सकें। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाए।